अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है विक्टिम कॉम्प्लेक्स। तो ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में है, इसका टाइटल ये क्यों दिया गया है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ये असल में माइंडसेट को शो करता है। विक्टिम क्या चीज़ होती है? विक्टिम वो होता है जिसके ऊपर कोई जुल्म हुआ हो, और कॉम्प्लेक्स ऐसा माइंडसेट कि जिसमें एक पर्सन है वो एक ही चीज़ पे बिलीव करता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। तो ये होता है विक्टिम माइंडसेट, मतलब खुद को हमेशा विक्टिम ही देखना, विक्टिम के तौर पर ही देखना। अब इस एडिटोरियल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो मिस्टर मोदी हैं वो पाकिस्तान को विलन के तौर पर पेश कर रहे हैं और खुद को इनोसेंट शो कर रहे हैं, और जितने मसले मिसाइल हैं उनका रिस्पॉन्सिबल किसको ठहरा रहे हैं? पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं। तो इसलिए इसका टाइटल जो है विक्टिम कॉम्प्लेक्स रखा गया है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एडिटोरियल जो है ये इजी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वोकैब यूज़ हुई है, बहुत ही अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे पढ़ने के साथ साथ खुद भी इसको रीड करें, वर्ड्स के मीनिंग निकालें और उसके बाद इस सारे एडिटोरियल को अपने ही वर्ड्स में समराइज करें, अगर आप सच में अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रीसेंट कमेंट्स। कहता ये जो मिस्टर मोदी हैं इनके हालिया इनका जो तबसरा हुआ था, इनके जो कमेंट्स हैं, और कौन से कमेंट्स? कहता टू एन अमेरिकन पॉडकास्टर, जो इनके साथ इन्होंने ये तबसरे किए रिगार्डिंग, कहता किसके बारे में? तब पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, इसके बारे में। कहता इनके जो कमेंट्स थे, इनका जो तबसरा था आर डिटैच फ्रॉम रियलिटी, वो रियलिटी से बहुत परे है, वो हकीकत से दूर है। एंड रिफ्लेक्ट, कहता और दिखाता है, शो करता है अ हाईली सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द नियरली 8 डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट। और क्या करता है? दिखाता है 8 डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट, मतलब 8 दहाइयों पुरानी जो तारीख है उसको इंतहाई यक तरफा अंदाज में पेश करता है। इस तरह से वो इस चीज को, इस हकीकत को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। अब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको आप वर्ब नहीं कह सकते, आप इसको लिंकिंग वर्ब कह सकते हो, मेन वर्ब कह सकते हो कि ये जो कमेंट्स हैं वो डिटैच्ड हैं। डिटैच्ड होने का मतलब क्या होता है? मतलब वो डिसकनेक्टेड हैं, वो अनरिलेटेड हैं, मतलब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब अलग से हैं। जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं, जो तबसरा किया, वो अलहदा से ही हैं, वो रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनसे सेपरेटेड हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शो करना, इंडिकेट करना, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। उसके बाद इसने वर्ड यूज किया सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या चीज होती है? सिलेक्टिव का मतलब होता है कि आपकी पसंदीदा चीज, मतलब आपने खुद सिलेक्ट की है, उन चीजों में खुद चूज किया उसको, वो चीजें क्या है? वो सिलेक्टिव हैं, वो रियलिटी नहीं है, वो सिलेक्टिव हैं। डिस्प्यूट किसको बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं, झगड़े को बोलते हैं, बहस को बोलते हैं, इख्तिलाफ को बोलते हैं। अब इसके कमेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या रिफ्लेक्ट करते हैं वो आगे इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आगे देखते हैं। कहता जहाँ वाइल द रिलेशनशिप, कहता जो ताल्लुक है ना, हैज़ बीन मार्क्ड बाय ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी, कि ये जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है किस तौर पे? कि ये बहुत ही पेचीदा रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा है, ये सारा जो ताल्लुक था इनका पेचीदगी से भरा पड़ा है। मार्क बाय क्या होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। कहता विद मोस्टली लॉज, कहता जिसमें ज्यादातर लॉज थे, उतार थे, एंड अ फ्यू हाइस, और बहुत ही कम चढ़ाव थे। सिंस कहता कब से? पार्टीशन, पार्टीशन से, मतलब जब से ये अलहदगी हुई है तब से, मतलब इनका रिलेशनशिप जो है जब से पार्टीशन हुई है, जब से अलहदगी हुई है, वो इस तरह से रहा है कि मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस थे और बहुत ही कम हाइस थे। आप यू जो होता है नेगेटिव सेंस देता है, उसका मतलब होता है ना के बराबर। मिस्टर मोदी पेंटेड, मिस्टर मोदी जो थे उन्होंने पेंट किया। पेंट करने का मतलब होता है दिखाना किसी को।
अपनी मर्जी से। देखो अगर आप किसी चीज को पेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उस चीज को वैसा नहीं दिखा रहे जैसे वो चीज है, बल्कि आप उसको पेंट कर रहे हो कि अगर मैं इसको बुरा दिखाना चाहता हूँ तो मैं वैसे दिखाऊंगा, मैं उस रंग से इसको पेंट करूंगा। अगर मैं इसको अच्छा दिखाना चाहता हूँ तो मैं किसी अच्छाई से उसको पेंट करूंगा। तो इन्होंने पेंट किया किसको, पाकिस्तान को, किस तरह से, एज द विलन ऑफ द पीस, कि वो इस स्टोरी के विलन है। कहता विद इंडिया द इनोसेंट विक्टिम, कहता जिसमें जो इंडिया है वो इनोसेंट, बहुत ही मासूम विक्टिम है। किस चीज का, कहता ऑफ इस्लामाबाद कनाइविंग स्कीम्स, इस्लामाबाद की ये जो चालाकियों वाली स्कीम्स है ना, उनका शिकार कौन है, वो इंडिया है। कह रहा है जहां ये जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक की बात कर रहा है, ये बहुत ही पेचीदा रहा है। कहता जिसमें बहुत ही ज्यादा लोज रहे हैं और बहुत ही कम हाइस रही हैं पार्टीशन के वक्त से। कहता मिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने दिखाया है पाकिस्तान को एक विलन के रूप में इस स्टोरी के। और कहता जहां जिस स्टोरी में जो इंडिया है वो एक बहुत ही मासूम विक्टिम है, जो कि शिकार है किसका, इस्लामाबाद की कनाइविंग स्कीम्स का, इस्लामाबाद की चालाकियों वाली स्कीम्स का, इस्लामाबाद की मकारियों का। अच्छा देखो सबसे पहले ये देखो इसने वाइल्ड से सेंटेंस को स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद उसने रिलेशनशिप के आगे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बनाया है। उसने कहा है कि हैज बीन मार्क्ड, उसको मार्क किया गया है। किसके जरिए मार्क किया गया है वो इसने आगे मेंशन किया, कॉम्प्लेक्सिटी के जरिए। कॉम्प्लेक्सिटी को बाद में देखते हैं, पहले ये मार्क वर्ड को देखें। मार्क का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो इनके ताल्लुकात है ना, इसको डिफाइन किया गया है। ये बताया गया है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो किस चीज से भरा हुआ है, वो किस चीज से डोमिनेटेड है, वो किस चीज से नोट किया जाता है, पहचाना जाता है, और वो कौन सी चीज है वो आगे इसने यहाँ पे मेंशन की है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन को बोलते हैं, पेचीदगी को बोलते हैं। इंटीग्रेसी भी इसके लिए एक वर्ड है। उसके बाद उसने लिखा है लोज एंड हाइज, मतलब उतार और चढ़ाव की बात की है। सिंस के बाद इसने पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया है कि कब से इनके रिलेशनशिप हैं वो ऐसे हैं, मतलब ज्यादातर खराब और बहुत ही कम अच्छे। इस पीस को ना यहाँ पे आप स्टोरी समझ लो या सिचुएशन समझ लो, स्टोरी कहानी समझ लो या सूरत हाल समझ लो। अच्छा अब इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कनाइविंग। कनाइविंग क्या चीज होती है, कनाइविंग ऐसी चीजें होती हैं जो चालाकी से भरी हुई होती हैं, जो मकार स्कीम्स होती हैं। स्कीम्स क्या होती हैं, प्लान्स होते हैं, मंसूबे होते हैं, ऐसे मंसूबे जिसमें मकारी हो, जिसमें चालाकी हो, जिसमें धोखा हो, ये उसकी बात कर रहा है। कह रहे द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट, कहता है जो हकीकत है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंपल सा सेंटेंस बना हुआ है, आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है। कह रहा है मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय बोथ साइड्स, कहता है जो गलतियां हैं वो की गई हैं दोनों साइड से। मतलब गलतियां करने वाला कौन है, मतलब दोनों साइड्स ने गलतियां की हैं। बट कहता लेकिन इन द रिसेंट पास्ट, कहता हाल या माजी में, इट हैज बीन इंडिया, ये इंडिया रहा है, दैट हैज बीन रेसिस्टिंग, जो कि रोकता आया है, जो कि मुखालफत करता हुआ आया है। किसका, पाकिस्तान ओवरचर्स फॉर पीस, पाकिस्तान के जो प्रपोजल्स होते थे, जो मतलब ये समझ लो जो उनकी ऑफर्स होती थी, जो प्रपोजल होती थी अमन के लिए, वो उसको रेजिस्ट करता हुआ आया है, उसकी मुखालफत करता हुआ आया है, उसमें रुकावट डालता हुआ आया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है हैव बीन मेड, क्या बना हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, और डूअर कौन है, वो बाय के जरिए बताया है कि ये दोनों साइड्स हैं। गलतियां करने वाला कौन है, ये दोनों साइड्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया है कि इट हैज बीन इंडिया, ये इंडिया ही है, मतलब ये इंडिया ही रहा है कि जिसने ये किया। और ये जो चीज है ना हैज बीन रेजिस्टिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर लगा हुआ है कि वो पहले भी इस चीज को रेजिस्ट करता हुआ आया था और आज भी रेजिस्ट करता हुआ आ रहा है। रेजिस्ट करने का मतलब क्या है, ये मैंने बता दिया आपको, रुकावट डालना। अच्छा जब मैं आपको टेंसेस बताती हूँ तो आप उसको नोट किया करें, आप ये जरूर देखा करें कि ये सेंटेंस में किस तरह से यूज हुए हैं, कि कहाँ पे इसने सिंपल पास्ट यूज किया है तो क्यों यूज किया है, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही क्यों यूज किया है। फिर इस तरह करने से ना आपको टेंसेस को आप रट्टा लगाना छोड़ दोगे। एज द फॉरेन ऑफिस पुट इट, कहता जैसा कि फॉरेन ऑफिस मतलब वजारत खारजा ने कहा, द इंडियन पीएम्स रिमार्क्स, कहता इसके जो कमेंट्स थे, इसका जो तबसरा था,
वर मिसलीडिंग एंड वन साइडेड, वो गुमराह कुन था और वन साइडेड था, और एक तरफा था। तो उन्होंने ये वाली चीज जो है वो सामने रखी। अब पुट इट का मतलब क्या होता है? देखो, पुट इट का मतलब होता है कहना या बयान करना। ठीक है, फॉरेन ऑफिस जो थे उन्होंने ऐसा कहा या उन्होंने ऐसा बयान किया। रिमार्क्स का मतलब क्या होता है? कमेंट्स को बोलते हैं, स्टेटमेंट को बोलते हैं, उनके तबसरे की बात हो रही है, उनके बयान की बात हो रही है। मिसलीडिंग, मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो कि धोखा देने वाली हो, जो डिसेप्टिव हो, मिसगाइडिंग हो। वन साइडेड का मतलब होता है एक तरफा, अनफेयर, पार्शियल भी बोल सकते हो आप उसको। अब ये जो वर्ड नजर आ रहा है, ये यहाँ पे क्या चीज है? ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ये जो है ये एडजेक्टिव है। उसके रिमार्क्स क्या थे? वो मिसलीडिंग थे और वन साइडेड थे। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कह सकते हो उसके कमेंट्स गंदे थे या उसके कमेंट्स अच्छे थे। तो ये वो वाली चीज है। कह रहा है मिस्टर मोदी सीम्ड हर्ट। जो मिस्टर मोदी थे ना वो दिखाई दिए हर्ट, के मतलब बड़े ही अफेक्टेड थे, मतलब बड़े ही जिसको कहते नहीं अपसेट दिखाई दिए थे। दैट ये कि पाकिस्तान हैड इंगेज, के पाकिस्तान जो था मुलव्विस था किसमें? इन अ प्रॉक्सी वार, इस वॉर में। और ये वॉर किसके खिलाफ थी? अगेंस्ट हिज कंट्री, उसके मुल्क के खिलाफ। किसके मुल्क के खिलाफ? मिस्टर मोदी की बात कर रहा है। एंड दैट ये कि इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान रिप्लाई टू हिज पर्सनल अटेम्प्ट्स, जो पाकिस्तान है उसने जवाब दिया उसकी पर्सनल कोशिशों का। और कोशिशें किस चीज़ के लिए थी? टू मेंड फेंसेस, ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, सुलह करने की। और किस तरह से इन कोशिशों को जवाब दिया? विद हॉस्टिलिटी, दुश्मनी के साथ। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है मोदी जो थे, मिस्टर मोदी, वो बहुत ही दुखी दिखाई दिए। मतलब ऐसा जाहिर कर रहे थे जैसे वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि पाकिस्तान जो था वो मुलव्विस था प्रॉक्सी वॉर में उनके खिलाफ, उनके मुल्क के खिलाफ। और ये कि इस्लामाबाद ने उनकी कोशिशों का जो कि थी सुलह करने की, उसका जवाब दिया हॉस्टिलिटी के साथ, दुश्मनी के साथ। देखो, टू मेंट फेंसेस इसका मतलब क्या होता है? देखो, टू मेंट फेंसेस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुलह करना, ताल्लुकात बेहतर बनाना, झगड़े के बाद दोस्ती करना। तो ये क्या थी? ये अटेम्प्ट थी, ये कोशिशें थी। कौन सी कोशिशें थी? इसको डिफाइन करने के लिए इसने यहाँ पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। ये इन कोशिशों के बारे में बता रहा है कि कौन सी कोशिशें थी? टू मेंट फेंसेस। देखो, अगर आपने ये पहचानना हो ना कि ये इन्फिनिटी किसके लिए आया, अगर आप नाउन से ये वाला क्वेश्चन पूछो ना कि कैसी कोशिशें, कौन सी कोशिशें हैं, तो उसका जवाब मिलेगा ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो इन्फिनिटिव है इस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। हॉस्टिलिटी किसको बोलते हैं? दुश्मनी को बोलते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना कि इन्फिनेटिव क्यों आया, कैसे आया, जेरेंट क्या है, पार्टिसिपल्स क्या हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, अभी मैं जितना एडिटोरियल्स में आपको मैं बताती जा रही हूँ, आप उन सब को अभी मैं ये नहीं कहूँगी उसके नोट्स बनाओ, अभी जस्ट अपने माइंड में रखते जाओ, क्योंकि इसके बाद जब हम चलेंगे तो वो बहुत ही डेप्थ में जाएंगे। तो उस लिहाज से अभी इन चीज़ों को आप अपने माइंड में आने दो, उनको जगह दो और उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचो। कह रहे इंटरेस्टिंगली मतलब दिलचस्प तौर पर। कहता वाइल जहां द पॉडकास्ट अपीयर टू बी नथिंग मोर देन एन अटेम्प्ट। कहते जो पॉडकास्ट थी ना वो दिखाई दी कुछ भी नहीं सिवाय किस चीज की? कोशिश के। कौन सी कोशिश थी? एट पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की, उसको तनकीद करने की। और किस चीज की कोशिशें थी? री इमेजिनिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को फिर से डिफाइन करने की, री इमेजिन करने की। इसमें कह रहा है कि दिलचस्प बात यह है कि ये जो पॉडकास्ट थी ये महज पाकिस्तान पर तनकीद और तरीक को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश लग रही थी। और जो इंडियन लीडर थे उन्होंने कोई भी अमन की कोई राह नहीं दिखाई, कुछ भी ऐसा जो है उसने प्रेजेंट नहीं किया, वहां पे कुछ भी ऑफर नहीं किया जो कि अमन की तरफ लेकर जाता हो। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। और ये जो चीज है ना, नथिंग कुछ भी नहीं, मोर देन सिवाय किसके कि वो एक कोशिश थी। कह रहा इट इज क्लियर, ये वाजिया है, देयरफॉर इसलिए, दैट ये कि इट इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, बट इंडिया इंडिया है, दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन हार्मनी, जो कि इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी यूनिटी में या आप समझ लो अमन में कोई भी उसकी दिलचस्पी नहीं है। और अमन किस में? साउथ एशिया में, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे दिस कंट्री हैज बीन एडवोकेटिंग डायलॉग,
कहता ये वाला जो मुल्क है वो सपोर्ट करता हुआ आया है डायलॉग को, बातचीत को। कहता वाइल जहां इंडिया, कहता जो इंडिया है, रिफ्यूजेस वो मना करता आया है टू इवन प्ले क्रिकेट, कि वो क्रिकेट भी नहीं प्ले करना चाहता इन पाकिस्तान में। कहता एज द रिसेंट डिबैकल ओवर द चैंपियन ट्रॉफी इलस्ट्रेटेड, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कहता ये वाला जो डिबैकल है इसने इलस्ट्रेट किया था, इसने वाजिया किया था, इसने दिखाया था कि वो तो ये वाला काम भी नहीं करना चाहते। मतलब बहुत ही अच्छा उसने सेंटेंस बनाया है। उसने यही बात की है ना, पाकिस्तान हमेशा से डायलॉग्स को एडवोकेट करता आया है, मुज़ाकरात की हमायत करता आया है, जबकि भारत जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने तक से इनकार कर देता है, वो वहाँ पे क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहता। और ये सारी चीज़ें कैसे जाहिर हैं, ये जाहिर है इस डिबैकल के ज़रिए। यहाँ पे जो डिबैकल वर्ड है ना, इसका मतलब आप समझ लें कंट्रोवर्सी, प्रॉब्लम समझ लें। वैसे देखा जाए तो डिबैकल जो है इसका मतलब होता है फेलियर, डिजास्टर, सेटबैक, इन मायनीज में आता है। मतलब शिकस्त, नाकामी, बर्बादी, जवाल। इलस्ट्रेट करने का मतलब होता है वाज़िया करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना। कह रहा है पाकिस्तान इंडीड, कहता पाकिस्तान बेशक हैज़ इट्स फ्लॉज, कहता बेशक पाकिस्तान की अपनी कमियां एंड मिस्टेक्स हैव बीन मेड, कहता गलतियां की गई थी बाय द स्टेट के जरिए इन द पास्ट, माजी में। मतलब उसने बहुत अच्छी बात की है। कहता पाकिस्तान के अपने फ्लॉज हैं और पाकिस्तान ने भी मिस्टेक्स की थी, इस चीज़ को वो एडमिट कर रहा है। कहता सच एज, जैसा कि लेटिंग अलाउ करना सर्टेन ग्रुप्स, खास ग्रुप्स को इंडल्ज इन क्रॉस बॉर्डर एडवेंचरिज्म, कहता जैसे कुछ ग्रोहों को सरहद पार मुदाखलत की इजाजत दी थी, इसने उनको लेट किया था, उनको इजाजत दे दी थी। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब ये वाला जो हैज़ है इसके बाद आपको कोई मेन वर्ब नजर नहीं आ रही, उसके बाद ये सिर्फ लिख रहा है पाकिस्तान हैज़ इट्स फ्लॉज। ये सिर्फ पोजेशन को बता रहा है, वो बता रहा है पाकिस्तान के अपने फ्लॉज हैं, मतलब इसकी अपनी खामियां हैं। और उसके बाद उसने लिखा है कि मिस्टेक्स हैव बीन मेड, और ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, और इसके बाद ये जो लेट होती है ना, ये अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव को लेती है, तो इसलिए यहाँ पे टू इंडल्ज नहीं आया, जस्ट इंडल्ज आया। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, फुल इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1, और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, ऐसी वर्ब की फॉर्म जो 2 के बगैर होती है। तो ये वहां पे वही मेंशन है। अब वो कह रहा है बट टाइम्स हैव चेंज, कहता अब वक्त बदल चुका है, एंड दीज आर मैटर्स ऑफ द पास्ट, अब ये जो चीजें हैं ना ये सब माजी की बातें हैं। अब वो कह रहा है मोर ओवर, मजीद, इट शुड बी रिमेम्बर्ड, इसको भी याद रखना चाहिए, दैट ये कि इंडिया हैज़ ऑल्सो इंकरेज, इंडिया ने इंकरेज किया था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इन पाकिस्तान में, मतलब इंडिया ने पाकिस्तान में सरहदी दहशतगर्दी को सपोर्ट किया था, इंकरेज किया था, बढ़ावा दिया था। कहता पर्टिकुलरली, खास तौर पर टारगेट करते हुए किसको, बलोचिस्तान को, किसके जरिए, थ्रू इट्स, कहता इट्स मेलाइन एक्टिविटीज, जो इसकी बहुत ही खराब एक्टिविटीज थी, मतलब जो इसकी नुकसानदेह सरगर्मियां थी, उसके जरिए उसने इनको निशाना बनाया। तो इसमें उसने यही बात की है, इसने कहा है कि मजीद ये कि इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि इसने इस चीज़ को इंकरेज किया पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर टारगेट करते हुए इसको किसके ज़रिए, वो थ्रू लगा के बताया है अपनी इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो कि मलाइन है। मलाइन एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, शरपसंद एक्टिविटीज़ होती हैं, नुकसानदेह सरगर्मियाँ होती हैं। अच्छा, ये जो इंकरेज लिखा हुआ ना, तो ये मैं क्लियर कर दूं, इंकरेज के लिए आप सपोर्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, प्रमोट का भी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या एडवोकेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, मतलब उन्होंने इसकी हिमायत की, इसका बढ़ावा दिया। एंड पाकिस्तान इज़ नॉट अलोन, कहता पाकिस्तान अकेला नहीं है कि जो इंडिया के एक्शन से अफेक्ट हुआ है। फिर सेमीकोलन, कहता द इंडियन सिक्योरिटी अपरेटस, कहता ये जो चीज़ें हैं, जो इंडियन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हैज स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स टू द वेस्ट, वो अपने इन्फ्लुएंस को फैला चुकी हैं, कहाँ तक, वेस्ट तक। डिप्लॉइंग असैसिन्स, काम पर लगाते हुए, बेचते हुए, किसको, किलर्स को, कहाँ, इन कनाडा में, एंड द यूएस में। अच्छा, किस लिए भेजा था, टू टारगेट, ताकि वो टारगेट कर सकें
अटैक कर सकें किसको, सिख एक्टिविस्ट को। तो इसमें कह रहा है कि पाकिस्तान अकेला ही नहीं है जो इंडिया की एक्टिविटी से अफेक्टेड है। कहता है जो इंडियन सिक्योरिटी अपरेटस है, जो ये एजेंसीज है, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपने असर और रसूख जो है वो कहाँ तक बढ़ा चुके हैं, वो वेस्ट तक बढ़ा चुके हैं। कहता भेजते हुए कातिलों को कनाडा में और यूएस में, ताकि वो टारगेट कर सकें सिख एक्टिविस्ट को, सिख कारकुनों को। अच्छा देखो, अब ये जो चीज़ है ना, एक तो सेमीकोलन लग गया, ये मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट टू क्लॉजेस को इसने जोड़ा है। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही अपना मीनिंग कन्वे करने में। अपरेटस क्या चीज़ होती है? अपरेटस का मतलब होता है सिस्टम, स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसने एक चीज़ यूज़ किया है, सेपरेट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इसने यूज़ किया कि ये फैल गया है, मतलब माजी में भी फैला हुआ था, अभी भी फैला हुआ है। अच्छा, टेंटिकल्स क्या चीज़ होती हैं? टेंटिकल्स होती हैं, अक्सर आपने ऑक्टोपस को देखा होगा। ऑक्टोपस की वो जो लंबी लंबी टांगे होती हैं, ठीक है, जिनसे वो चीज़ों को पकड़ता है या खुद को, अपनी बॉडी को मूव करता है, वैसे उसको टेंटिकल्स कहते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से उसने यूज़ किया है कि उसने अपने इन्फ्लुएंस को फैला दिया, उसने अपनी ग्रिप को फैला दिया है। और यहाँ पे असर और रसूख की भी बात कर रहा है। अगर किसी के टेंटिकल्स इस तरह से यहाँ दूर दूर तक चले गए हैं, मतलब उसका असर और रसूख जो है वो वहां तक चला गया। टेंटिकल्स क्या चीज़ होती है, इसकी पिक्चर फिर भी मैं ऊपर डाल दूंगी ताकि आप देख लें कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से निकला ये वर्ड। डिप्लॉइंग का मतलब होता है किसी को पोजिशन करना, किसी को यूटिलाइज करना, काम पे लगाना। असैसिन्स किसको बोलते हैं? किलर्स को बोलते हैं, हिटमैन को बोलते हैं। कह रहा है देयरफॉर, इसलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मतलब यहाँ पे क्या, जो इंडिया की अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, कहता पर्टिकुलरली खास तौर पर अंडर द बीजेपीज वॉच, मतलब बीजेपी के पावर के अंदर, मतलब बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है कि मतलब जब तक ये पावर में है तब तक इज नॉट एग्जैक्टली गाइडेड बाय अहिंसा। कहता है ये वो जो चीज़ है ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कहता इसको गाइड नहीं किया जा रहा, ये इन असूलों पर नहीं है। कौन से असूल? जो कि हैं अहिंसा के। अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस। मतलब इंडियन फिलॉसफी का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या चीज़ है? अहिंसा। और हिंसा का मतलब क्या होता है? वायलेंस। बट बाय एक्टिव मैडलिंग, मतलब दखल अंदाजी कर रही है इन द अफेयर्स ऑफ सॉवरियन स्टेट्स, उन स्टेट्स के जो कि सॉवरियन है, जो कि इंडिपेंडेंट है। कह रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कहता है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दौर में, कहता है ये बिल्कुल भी इन असूलों पर नहीं है। कहता बल्कि ये खुद मुख्तार रियासतों के मामलात में मुदाखलत पर चल रही है। मेडल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना, दखल देना। सॉवरियन मीन्स इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, खुद मुख्तार, आजाद। अहिंसा क्या मतलब होता है? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये नॉन वायलेंस को बताती है। अब वो कह रहे हैं मिस्टर मोदी शुड ऑल्सो हैव रिकॉल, जो मिस्टर मोदी है ना, उनको भी रिकॉल करना चाहिए था, याद करना चाहिए था। शुड हैव प्लस V3 मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, मिस्ड चीज़ों की बात कर रहा है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी बट ये नहीं हुई। कहता किस चीज़ को रिकॉल करना चाहिए था? द रोल ऑफ हिज ओन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, कहता इसका किरदार, इसकी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका जो रोल था किस चीज़ में? इन डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान में को डिस्टेबलाइज करने में, उसको गैर मुस्तकिम करने में। कहता वाइल, जहाँ ब्लेमिंग, इल्ज़ाम लगाते हुए इस कंट्री पे फॉर नॉट प्लेइंग नाइस, कि ये कोऑपरेटिव नहीं है, ये अच्छे से पेश नहीं आ रहा। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है? रिकॉल करने का मतलब होता है रिमेंबर करना, याद करना, दोबारा से उसको सोचना। डिस्टेबलाइजिंग, डिस्टेबलाइज का मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना, गिरा देना, अंडरमाइन करना। नॉट प्लेइंग नाइस का मतलब क्या है? कि मतलब वो जो कंट्री है वो फेयर नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, वो अच्छे तरीके से नहीं चल रही। अब ये सब्जेक्ट है शुड हैव प्लस V3, ये इसके साथ लगा है। तो अब ये जो सेंटेंस है ना, इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो उसने बोला है कि मिस्टर मोदी को जो है ना वो याद करना चाहिए था इस चीज़ को, और जब याद करना चाहिए था तो ये किस वक्त याद करना चाहिए था? कहता वाइल ब्लेमिंग, जिस वक्त ये मुल्क पे इल्ज़ाम लगा रहा था, उसको ब्लेम कर रहा था ना, उस वक्त इसको ये चीज़ याद करनी चाहिए थी। तो ये ब्लेमिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। कहता द ट्रूथ इज दैट, कहता हकीकत ये है कि फ्रॉम सैबोटाशिंग सार्क एंड ट्राइंग, और कोशिश करना टू आइसोलेट पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, और पाकिस्तान को सियासी तौर पर अलग करना,
टू कॉन्स्टेंटली लगातार रेजिंग द बोगी ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कह रहा सच ये है कि सार्क को नाकाम बनाने से लेकर पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा करने की कोशिशें और बार बार सरहद पार दहशतगर्दी को बढ़ावा देने तक कि ये इंडिया ही है जिसने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, रीबर्फ किया है। सैबोटाज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंडरमाइन करना, नुकसान पहुंचाना, डिसरप्ट कर देना। अच्छा, अब इसने यहाँ पे ना फ्रॉम और टू का स्ट्रक्चर यूज किया। अब किस तरह से स्ट्रक्चर यूज किया? ये इस तरह से इसने यूज किया कि फ्रॉम सैबोटाशिंग, एक यहाँ से, और कहाँ से? फ्रॉम ट्राइंग, और इस चीज से, इन कोशिशों से कहाँ तक? टू लगा के बताया यहाँ तक। अच्छा, अब इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है बुगी, जिसका मतलब है बगैर किसी वजह के किसी बात को बढ़ावा देना, उसको गलत तौर पर बड़ा मसला बना देना। अच्छा, रीबफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना, डिसमिस कर देना, रद्द कर देना, ठुकरा देना। इंस्टेड ऑफ, कहता बजाय किसके? क्रिटिसाइज करने के, तनकीद करने के। किसको? पाकिस्तान को पब्लिकली। इंडिया नीड्स टू रिविजिट, कहता है इंडिया को जरूरत है कि वो रिविजिट करे, मतलब वो फिर से सोचे किस चीज को? इट्स ओन नेगेटिव अप्रोच, कि इसका जो बिल्कुल मनफी रवैया है इसको। तो इसमें यही कह रहा है कि पाकिस्तान को पब्लिकली तनकीद करने की बजाय भारत को अपनी मनफी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए, उसको इस चीज को रिविजिट करना चाहिए। रिविजिट का मतलब क्या होता है? रिकंसीडर करना, रीइवैल्यूएट करना, दोबारा सोचना, दोबारा जायजा लेना, नजरसानी करना। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। तो इंस्टेड ऑफ के बाद जो है आपने किसका इस्तेमाल करना है? अपने जेरेंट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जेरेंट होता है। जेरेंट क्या होता है? V1 प्लस ING जब नाउन का काम करे तो उसको बोलते हैं जेरेंट। अब वो कह रहा है इफ न्यू दिल्ली, कहता अगर इंडिया इज सिंसियर, वो मुखलिस है, अबाउट ब्रिंगिंग पीस टू साउथ एशिया, के वो वाकई में पीस को लाना चाहता है यहाँ, कहता लेट इट अग्री टू एन अनकंडीशनल डायलॉग विद इस्लामाबाद, मतलब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ओपन और ऑनेस्ट टॉक को पाकिस्तान के साथ बगैर किसी प्री कंडीशंस के। अनकंडीशनल डायलॉग, एक ऐसा डायलॉग, एक ऐसी बातचीत जिसमें कोई कंडीशंस ना हो। अबाउट ऑल इरिटेंट्स, इरिटेंट्स क्या मतलब होते हैं? मतलब मसाइल के बारे में, इश्यूज के बारे में, डिस्प्यूट्स के बारे में। तो इसमें वो कह रहा है अगर इंडिया वाकई मुखलिस है, वो वाकई सिंसियर है इस काम को लेकर कि उसने यहाँ पे अमल लाना है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अग्री होना चाहिए इस चीज पे, इन डायलॉग्स के ऊपर जो कि अनकंडीशनल है। और किसके साथ बातचीत है? पाकिस्तान के साथ। और किस बारे में है? उन तमाम मसाइल के बारे में जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज के दरमियान में एक टेंशन बने हुए हैं। ये उन मसाइल की बात कर रहा है, उन इरिटेंट्स की बात कर रहा है। देखो इसने यहाँ पे इफ कंडीशन यूज की और यहाँ पे लेट के बाद इसने फिर क्या यूज किया है? बेयर इन्फिनिटिव यूज किया, लेट इट अग्री। कहता इफ इंडिया हैज प्लेन्स अगेंस्ट पाकिस्तान, कि अगर इंडिया के पास पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें हैं ना, कंप्लेंट्स हैं, एतराज़ात हैं, दिस कंट्री ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस अगेंस्ट इट्स ईस्टर्न नेबर। तो ये जो पाकिस्तान है इसके पास भी एक लंबी लिस्ट है इन शिकायतों की, जो किसके खिलाफ है? इनके खिलाफ है। मतलब सिंपल उसने बात की, अगर भारत को पाकिस्तान से शिकायत है तो पाकिस्तान को भी अपने हमसाया मुल्क से बहुत सी शिकायत है। ग्रीवेंसेस का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है शिकायत, गिला, नाराजगी। कह रहा द ओनली वे, वाहिद रास्ता, टू ब्रिंग, लाने का, लास्टिंग पीस, ऐसे अमन को जो लास्टिंग हो, जो लंबे अरसे तक चले, जो बरकरार रहे। कहता इज वो है टू लॉन्च, के वो शुरू करे अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग, एक ऐसे डायलॉग को वो जो बिल्कुल भी ना रुके, जो अनइंटरप्टेड हो और अनइंटरप्टेबल हो, मतलब जो मुसलसल चले। टू एड्रेस, ताकि वो एड्रेस कर सके, हल निकाल सके ऑल इश्यूज, तमाम इश्यूज का। तो इसने यही कहा है कि एक ही सोल्यूशन है, अगर आप जो है ना ऐसा अमल लाना चाहते हो तो आपको ऐसे डायलॉग्स करने चाहिए जो कि क्या हो, जो बगैर किसी रुकावट के हों और मुसलसल हों। तो फिर जो है हम इन चीज़ों का इश्यूज का हल निकाल सकते हैं। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? हल करना, रिजोल्व करना, टैकल करना, डील विद करना, हैंडल करना। अनइंटरप्टेबल का मतलब क्या होता है? ना रुकने वाले, अनस्टॉपेबल। और अनइंटरप्टेड का मतलब है ऑन गोइंग, जो लगातार हो। इज इंडिया रेडी, क्या कहता इंडिया तैयार है?
इन सब चीज़ों के लिए, ऐसे डायलॉग्स के लिए, ऐसी बातचीत के लिए। और यहाँ पे इसने अपना एडिटोरियल फिनिश किया। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।